गाइस आज हम बात करेंगे टाटा टियागो ऑटोमेटिक या AMT। इसका गेयर बॉक्स कैसा है, गेयर शिफ्टिंग कैसी है, इंजन कैसा है, इंजन परफॉर्मेंस कैसी है, क्योंकि इसका आता है 3 सिलेंडर इंजन। तो क्या वो अंडर पावर्ड है या ठीक ठाक पावर देता है। उसके अलावा इसकी माइलेज क्या है पहाड़ों में। आज हम इसको पहाड़ों में ले आ रहे हैं, क्योंकि बार बार आपकी क्वेरी आ रही थी कि आप बताओ कि भाई इसकी पहाड़ों में कैसी परफॉर्मेंस है। तो अभी हम जा रहे हैं हिल्स पे इसको लेके, और हम इसमें देखेंगे कि हिल्स पे इसकी क्या माइलेज आती है, खाली हिल्स पे क्या आती है, और प्लेन्स प्लस हिल्स क्या माइलेज इसकी निकल के आती है। और साथ ही मैं आपके साथ ये भी डिस्कस करूंगा कि मैंने टियागो क्यों ली, क्योंकि मैं देख रहा था नियोस, स्विफ्ट का भी मैंने थोड़ा पता किया था, और फिर ये टियागो थी, इग्निस भी थी, बट उस पर खैर मैं नहीं गया। और तीनों का मैं ऑटोमेटिक ही देख रहा था, तो जैसे अपना AMT है ऑटोमेटिक है, तो मैंने टियागो ही क्यों ली उसकी भी बात हम इस वीडियो में करेंगे। तो करते हैं अपनी जर्नी शुरू। तो जर्नी शुरू करने से पहले हम अपना ट्रिप A और ट्रिप B दोनों कर देते हैं 0, सो दैट हमारे पास आ जाए माइलेज। ट्रिप A कर दिया 0, ट्रिप B भी कर दिया 0। और ट्रिप B को जब हम हिल्स शुरू करेंगे चढ़ना, तो वहाँ पे मैं दोबारा रीसेट कर दूंगा, फिर हमारे पास हिल्स की अलग से माइलेज आ जाएगी और ट्रिप A में हमारी ओवरऑल माइलेज निकल के आ जाएगी। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं गेयर बॉक्स की। गेयर बॉक्स की परफॉर्मेंस कैसी है, गेयर शिफ्टिंग कैसी है। उससे पहले मैं आपको गेयर बॉक्स दिखा देता हूँ कि गेयर बॉक्स की वर्किंग कैसे है, वो देखो पहले आप। तो यहाँ पे देखोगे आप, A का मतलब ऑटो हो गया, N का मतलब न्यूट्रल हो गया, R का मतलब रिवर्स हो गया। और इनकेस अगर आपको मैनुअल पे चलानी है तो आप ऑटो पे आएंगे, ऑटो पे आने के बाद इसको लेफ्ट को पुश करेंगे, और आगे प्लस है, दिख रहा होगा आपको प्लस का साइन, और पीछे माइनस है। तो मतलब प्लस की मतलब गियर बढ़ेंगे और माइनस को आपके गियर कम होंगे। तो ये है इसकी वर्किंग। कई लोगों ने मेरे को पूछा यार अगर चलते चलते रिवर्स हो जाए तो ऐसा नहीं है। इसको रिवर्स करने के लिए या ऑटोमेटिक करने के लिए पहले ब्रेक दबानी पड़ती है। ब्रेक प्रेस करने के बाद होगा ये गियर लीवर काम करेगा। ब्रेक प्रेस करके अगर मैं R दबाऊंगा तो रिवर्स होगी, और उसी तरह से अगर मैं ब्रेक प्रेस करके N या A दबाऊंगा तभी उसका इम्पैक्ट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। चलते चलते अगर मान लो A पे चल रही है, ब्रेक तो लगाता नहीं कोई चलते चलते, ठीक है। चलते चलते अगर मान लो ये R पे हो भी गई है, N पे होगी, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं आने वाला जब तक मैं ब्रेक लगा के इसको चेंज नहीं करूँगा। तो अभी चलते हैं, फिर हम शुरू करते हैं। तो गियर बॉक्स की बात करते हैं कि इसकी गियर शिफ्टिंग कैसी है। तो गियर शिफ्टिंग अगर आप चला रहे हो प्लेन्स में, मैं इसको 15,000 किलोमीटर चला चुका हूँ, मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर भी किया अपनी 15,000 वाली सर्विस। 15,000 किलोमीटर में मेरे को क्या पता लगा, अगर तो आप चला रहे हो प्लेन्स में, ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब एक्सेलरेट नहीं कर रहे हो, फिर तो इसकी गियर शिफ्टिंग आप मेरे हाथ को देखना, उससे समझ जाओगे। पहला गियर होगा ऐसे चेंज, और दूसरा होगा ऐसे, तीसरे चौथे पांचवें में भी पता लगता है कि गियर चेंज हो रहा है, बट उसमें इतना ज़्यादा जर्क महसूस नहीं होता, काफ़ी इजीली वो गियर चेंज हो जाता है। अब आप अगर कर रहे हो इसको रेव, मतलब आपको पुंजा दबा के चलाने की आदत है, तो अब आप देखो पहला गियर आपका होगा चेंज ऐसे ऐसे, दूसरा गियर चेंज होगा ऐसे, और तीसरा भी होगा आपका चेंज ऐसे। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बंदा जो है ना ऐसे ऐसे झूलता है उसमें, जब आप बहुत ज़्यादा रेव करने की कोशिश करते हो। तो AMT गियर बॉक्स जो है वो रेव करने के लिए तो बने ही नहीं है। जो लोग एंथुसियास्ट हैं वो तो भूल ही जाओ, AMT लेना कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। तो लेनी किसको चाहिए, मैंने देखा है कि ना बहुत लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं कि यार AMT जर्की है, ऑटोमेटिक काम का नहीं है। ऑटोमेटिक का मेन काम होता है जी आपका एक पैर और एक हाथ फ्री कर देना। अब ये AMT मैंने ले लिया, मेरा हाथ और मेरा पैर फ्री है, जिसके लिए मैंने ये कार मेनली ली है। ना मेरा लेफ्ट पैर यूज़ होता है, ना मेरा एक लेफ्ट हैंड यूज़ होता है, सिर्फ एक हाथ और एक पैर यूज़ होता है। तो मेन काम ऑटोमेटिक का वही होता है। अब जिसने ऑटोमेटिक लेनी और मज़ा भी लेना, तो फिर उसके लिए AMT तो है नहीं, उसको तो एक प्रॉपर एक ऑटोमेटिक लेनी पड़ेगी, टॉर्क कन्वर्टर लेना पड़ेगा, या DCT या DSG वगैरह उस पर जाना पड़ेगा। फिर उनकी उस हिसाब से मेंटेनेंस भी है। अगर आप DCT DSG लेते हो या टॉर्क कन्वर्टर लेते हो, तो फिर उनकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है, और इसकी जो मेंटेनेंस है वो बिल्कुल मैनुअल की जितनी है, कोई भी मेंटेनेंस का फ़र्क नहीं है। अब सर्विस मैंने आपको दिखाई दी कितने की हुई है, 15,000 वाली। बेसिकली आपको पहले गियर में जो है बहुत दिक्कत देगा। अगर आप रहते हो ऐसी जगह पे जहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और पहले गियर पे ज़्यादा चलती है, तो फिर आप परेशान हो जाओगे, हो सकता है आप इरिटेट भी हो जाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेड नॉट मिलता है वहाँ पे पावर की कमी की वजह से। आप गियर रेस देते हो तो चलती है गाड़ी, छोड़ते हो तो फिर ऐसे झटका, छोड़ते हो तो फिर ऐसे झटका, वो बहुत इरिटेटिंग हो जाता है। तो अगर आप ऐसे जगह पे रहते हो जहाँ पे ट्रैफिक रहता है और आपकी पहले दूसरे गियर में ज़्यादा चलती है, तो फिर आप हो जाओगे परेशान। बट अगर आपकी चलती है प्रॉपर शहर में, मतलब जहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नहीं है, अब जैसे शहर में मैं रहता हूँ तो ट्रैफिक है बट इतना ज़्यादा नहीं है कि भी हर बार फर्स्ट और सेकंड में ही चले, कभी कभी लाइटों पे हो जाता है, बट अदरवाइज ऐसा नहीं है। तो अगर आप रह रहे हो ऐसी जगह पे जहाँ पे ट्रैफिक
थोड़ा बहुत है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो फिर ये ठीक है। उसके अलावा अगर आपकी हाईवे की रनिंग है तो हाईवे की रनिंग के लिए तो मैं आपको बताता हूँ, इससे बढ़िया गाड़ी कोई नहीं है। आप इसको जितना मर्जी भगा लो, जितना भगाओगे आगे ये आपको कहेगी और भगाओ मेरे को। मतलब ये जो एक्सपीरियंस है मेरा ये है, अगर आपकी गाड़ी लोडेड है, अगर आप अकेले हो तो अकेले में ये 120, 125, 130 तक मैं कहूँगा सेफ है। उसके बाद ये थोड़ा सा रिस्पॉन्स छोड़ना शुरू कर देती है। अगर आपकी गाड़ी लोडेड है, बंदे पूरे बैठे हुए हैं या आपके साथ सामान है, तो फिर आप इसको भगाओगे, फिर आपको महसूस होगा कि गाड़ी जो है ना बिल्कुल चिपक के चल रही है और आप जितना मर्जी भगा सकते हो उसको। और अब बात करते हैं कि मैंने नियोस क्यों नहीं ली, या स्विफ्ट क्यों नहीं ली, या इग्निस क्यों नहीं ली। तो इग्निस तो मैं पहले बता दूं, मैंने उसकी शेप के कारण उसको छोड़ दिया था। दूसरी रहेगी स्विफ्ट की मैंने टेस्ट ड्राइव नहीं करी, बट मेरे बहुत क्लोज हैं नोन, उनके पास ऑलरेडी स्विफ्ट ऑटोमेटिक है, तो वो उससे खुश नहीं थे, परेशान थे, क्योंकि एवरेज नहीं दे रही थी गाड़ी उनकी। और फिर थोड़ा सा मेरे को सेफ गाड़ी चाहिए थी, तो स्विफ्ट हम सबको पता ही 2 स्टार रेटेड है, शीट उनकी बहुत हल्की होती है और इंटीरियर भी मेरे को कोई इतना बहुत अच्छा नहीं लगता स्विफ्ट का, तो इसलिए स्विफ्ट मैंने छोड़ दी। उसकी जो खासियत है वो अब कुछ लोग नीचे कमेंट्स में बताने लग जाएंगे, तो खासियतें मेरे को उसकी पता है, बट जो मेरे को चाहिए था वो उसमें नहीं था। फिर बात आ गई नियोस की। नियोस बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अगर मान लो मेरे को नियोस और स्विफ्ट में से अगर कुछ चूज करना होता तो मैं नियोस कर लेता, क्योंकि है तो वो भी 2 स्टार रेटेड। फिर उसका इंटीरियर फार बेटर है अगर हम स्विफ्ट से कंपेयर करते हैं, एक प्रीमियम फील आपको उसमें आती है। उसके अलावा गियर बॉक्स बहुत ज़्यादा स्मूथ है नियोस का, क्योंकि मैंने उसकी टेस्ट ड्राइव ली थी, मेरे को पता है बहुत ज़्यादा स्मूथ है। मतलब अगर हम AMTs को आपस में कंपेयर करते हैं तो ये Hyundai और मारुति वाले ना कुछ तो है इनके पास खास की, पता नहीं कैसे करते हैं, बट करते हैं। बहुत स्मूथ उसका गियर बॉक्स है। अच्छा, अंदर बैठते तो एक प्रीमियम फीलिंग आती है। उसके अलावा पीछे रियर में स्पेस भी अच्छी है। टियागो के कंपैरिजन में नियोस में अगर आप पीछे बैठोगे तो आपको स्पेस ज़्यादा बेटर मिलेगी। बट अगेन फिर एक तो उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी। लास्ट में नियोस और टियागो के बीच में कंपटीशन रह गया था, तो नियोस क्यों छोड़ी मैंने, एक तो उसकी प्राइस ज़्यादा है। अच्छा, जिस प्राइस में मेरे को ये मिल गई उसमें उसका स्पोर्ट्स भी नहीं आ रहा था AMT का, और उसकी माइलेज भी कम थी, फिर वो सेफ भी नहीं थी। तो जो चीज़ें मेरे को चाहिए थी वो नहीं थी, और इससे ज़्यादा महंगी भी थी। तो इसलिए मैंने वो नियोस को ड्रॉप किया और फिर फाइनली बनाया टियागो का प्रोग्राम। मेरे को चाहिए थी सेफ गाड़ी, तो इसलिए मैंने टियागो ली। दूसरी मेरे को चाहिए थी माइलेज अच्छी, तो टियागो की माइलेज, इसके जो सेगमेंट क्या मैं जिससे मैं कंपेयर कर रहा था नियोस और स्विफ्ट, उससे बेटर इसकी माइलेज है। मेंटेनेंस इसकी दोनों से कम है, मारुति से और नियोस Hyundai से, क्योंकि वो टाइम गया जब मारुति की सर्विस जो है ना कम हुआ करती थी। मेरे पास K10 थी, मैं आपको बता दूं, मैंने 6-6 हज़ार रुपये दिए उसकी सर्विस के, ऑल्टो K10 के 6 हज़ार रुपये। जब फर्स्ट टाइम दिए थे ना, मेरे को भी लगा था, खैर उस टाइम एक्सपीरियंस भी नहीं था, पता नहीं अब उन्होंने क्या कुछ बिल में बनाया होगा। तो अब तो मैंने आपको बता दिया कि जब आप सर्विस कराने जाओ तो सर्विस वाली वीडियो में कि क्या करके जाना है आपको, फिर आपको कोई चीट नहीं कर सकता सर्विस के मामले में। तो सारे मतलब फैक्टर्स मिला जुला के जो था, अल्टीमेटली फिर मेरे को टियागो ही फिट बैठी मेरे उसमें, तो मैंने टियागो परचेज की। अब हम बात करते हैं कि भाई टियागो लेनी किसको चाहिए, खासकर ऑटोमेटिक। बताता हूँ, मेरी 40 to 50 किलोमीटर डेली की रनिंग है और चलनी होती है विद इन सिटी। तो मेरे को चाहिए था भाई क्लच दबाने से छुटकारा और एक गियर बदलने से मेरे को छुटकारा चाहिए था। तो मेरा पर्पज़ ये बहुत ईजिली सॉल्व कर रही है, और मेरे को माइलेज अच्छी चाहिए थी, वो भी मेरे को इसमें मिल रही है। तो मेरे जैसे लोगों के लिए ये बहुत अच्छी है, लेडीज़ के लिए बहुत अच्छी, क्योंकि ईजी टू ऑपरेट है। जैसे मैंने बताया, गियर आपको बदलने नहीं पड़ते और ये सब, तो लेडीज़ इसको ले सकती हैं। जो ओल्ड हमारे घर में जो बुजुर्ग सियाने जो बैठे हैं, उनके लिए बहुत इजी टू ड्राइव है AMT होने की वजह से अगेन। और फिर दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़, सेफ है। आप खुद बैठे हो, चाहे कोई लेडी है कार में या कोई बुजुर्ग बैठा है वो चला रहा है, तो वो उनके लिए गाड़ी सेफ है, तो उनको ही लेनी चाहिए। उसके अलावा एक चीज़ और मैं बताऊंगा, इस चीज़ पे शायद लोगों का ध्यान नहीं जाता, और किसके लिए गाड़ी ले सकते हैं। जो लोग अपने बच्चों के लिए गाड़ी लेना चाहते हैं वो लोग टियागो तो चलो सेफ है इस वजह से, बाकी इसलिए भी ले सकते हैं कि अगर वो चाहेंगे ना, चाह के भी इसको भगा नहीं पाएंगे। जब आप पहला गियर, जैसे मैंने आपको बताया, पहला गियर अगर आप रेव करोगे गाड़ी को तो ऐसा होगा, पहला गियर दूसरा बंदा झूलता ही रह जाता है। रेस रूस तो लगाने की बात बहुत दूर की है। तो बच्चों को अगर आपने गाड़ी लेके देनी है तो AMT लेके दो, टियागो लेके दो, या कोई भी लेके दो। बाकी जो है दूसरी गाड़ियों के थोड़े से रिफाइंड है, ये थोड़ा सा जब आप इसको रेव करने की कोशिश करते हो तो इस तरह की है इसमें, वो चाह के भी इसको भगा नहीं सकता। तो बच्चों के लिए लेनी है तो बहुत बढ़िया है, ज़्यादा वो इसको
डेफिनेटली लेनी चाहिए। तो ये हमारा ट्रिप ए और हिली एरिया हो चुका है शुरू, तो मैं अभी इसका ट्रिप बी कर रहा हूँ 0, तो सो दैट हमारे पास खाली जो हिल्स की है वो माइलेज आ जाएगी। भाई हिल्स में क्या माइलेज निकल के आती है। तो जर्नी करते हैं शुरू, पहाड़ों का इलाका। और अभी जैसे थोड़ा बहुत हिली है ना, तो मेरे को बिल्कुल फ़र्क नहीं महसूस हो रहा कि मैं प्लेन्स में चला रहा हूँ या हिल्स में चला रहा हूँ। बिल्कुल इंजन की परफॉर्मेंस या गियर शिफ्टिंग उसी तरह की है जैसी प्लेन्स में रहती है। कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस मेरे को भी महसूस नहीं हो रहा। जैसे जैसे आगे हाइट एलिवेशन बढ़ेगी वैसे वैसे देखते हैं क्या कुछ फ़र्क पड़ता है इसके परफॉर्मेंस में। आगे प्रॉपर हाइट शुरू हो गई है, अब हाइट आ गई प्रॉपर। अभी ये 4th गियर पे है, आप देख रहे हो लिखा आ रहा है। अब तीसरे पे हो गया अपने आप, अभी प्रॉपर हाइट आ चुकी है आगे। अभी तीसरे पे ही चल रही है गियर, दूसरे पे आ गई है, पता भी नहीं लगा दूसरे पे आ गई। कमाल है, ऐसे ही AMT को बदनाम किया हुआ लोगों ने गियर शिफ्टिंग का पता लगता है, और चलो डाउन शिफ्ट हो सकता है इसलिए पता ना लगाओ। अभी प्रॉपर देखो, प्रॉपर हाइट आ गई, ऊपर से गाड़ी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चल रही है गाड़ी। अभी तक तो तीसरे पे हो गई है, देखो इजीली जा रही है। पर अब मेरे को महसूस होना लग गया है कि भाई देखो तीसरे से दूसरे पे आ गई, भाई गाड़ी का जोर लग रहा है। AC भी चल रहा है, वैसे मैं आपको बता दूं मैंने AC अभी बंद नहीं किया, गर्मी बहुत ज़्यादा है, हालांकि पहाड़ों पे आ गए। और ये देखना यहाँ पे हाइट टर्न भी आ गया, शार्प कट है, और हाइट देखो कितनी है। यहाँ पे देखते हैं कि ये देखो 1 पे हो गया, यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त झटका इसने मारा, पहले पे आ गया अपने आप। अब दूसरे पे आया, और बहुत बड़ा हेड नोट मेरे को यहाँ पे मिला। जब गियर चेंज हुआ तो पूरा झटका मेरे को महसूस हुआ, लंबा वाला, जैसे मैंने आपको स्ट्रेच बताया कि भाई हाँ गियर चेंज हुआ है। पर सवाल ये है कि चलाते चलाते मेरे को इसको मैनुअल पे करने की जरूरत पड़ेगी या नहीं। अभी तो ऑटोमेटिक पे ही चल रही है, और देखो फिर से एकदम खड़ी चढ़ाई आ गई, और मोड़ भी था साथ में। कोई दिक्कत नहीं है, चल रही है अभी तो। अब तीसरे गियर पे होगी, पहाड़ों पे चल रही है, दूसरे पे होगी, सही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैनुअल पे करने की जरूरत अभी तक तो पड़ी नहीं। अब मेरे को लगता नहीं कि जिस हिसाब से चल रही है कोई जरूरत पड़ेगी। अब देखो शार्प यू टर्न आ गया, और एकदम हाइट है, खड़ी खड़ी हाइट। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कंफ्यूज हो गया। हाँ जी देखो रुक गई जी गाड़ी, बिल्कुल कंफ्यूज हो गया गियर बॉक्स कि क्या करना है। फिर फर्स्ट पे आई, अब कितना जोर लग रहा है, आवाज़ भी आपको आ रही होगी इंजन की। और यहाँ पे आ गया यू टर्न, फिर से अगेन यू टर्न आ रहा है, बहुत शार्प और हाइट आ रही है, एकदम से खड़ी जो नज़र आ रही है मेरे को। अब देखते हैं, अभी गियर चल रहा है दूसरे पे, पहले पे कब होता है। इस बार चला गया जी, दूसरे पे ही चढ़ गई गाड़ी, पहले पे नहीं करना, पहले पे हुआ नहीं। बिल्कुल खड़ी चढ़ाई पे मैं इसलिए लेके आया हूँ, सो दैट बिल्कुल भी किसी भी तरह का जो डाउट होगा ना आपके माइंड में माउंटेन्स को लेके, हिल्स को लेके, कि भाई कैसी इसकी परफॉर्मेंस रहती है, तो बिल्कुल आपके डाउट आज क्लियर होने वाले हैं। बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है इस टाइम, आप देख रहे होंगे ऊपर को जा रही है सड़क, बिल्कुल ऊपर, पहाड़ों के ऊपर ही आ गए हम लगभग। एवरेज भी कम होगी जी, पहले लगभग 19 को टच कर रही थी प्लेन्स में, जैसे ही हम पहाड़ों को चढ़े हैं उसके बाद 16.8 पे आ गई। अभी तो माइलेज दिख रही है, और 3rd गियर पे गाड़ी अपनी चल रही है। फिर से अगेन टर्न आ गया, और हाइट है प्रॉपर। चीज़ मैंने और नोट करी, अगर इसका एक मोमेंटम आप बना के रखोगे ना 20 या 30 के आसपास, तो इतनी परेशानी नहीं है। वैसे भी अभी देखो दूसरे और तीसरे गियर में है, 4था गियर तो लगा ही नहीं जब से हम हाइट में चढ़ना शुरू हुए हैं। वैसे भी जब हम पहाड़ों में मैनुअल भी लेके अगर आप गाड़ी जाओ तो 2nd और 3rd में ही चलती है ज़्यादातर, और एकदम जब खड़ी चढ़ाई आती है तो 1st यूज़ होता है ऑब्वियसली। तो अब मैंने इसकी मेंटेन, देखो जैसे हाइट आई इसने अपने आप दूसरे पे कर लिया, मैंने इसकी स्पीड मेंटेन करके रखी हुई है कि इसको 20 से 30 के आसपास ही चलाना है, तभी हमारे को पता लगेगा भाई इसकी क्या। अगर मैं बहुत ज़्यादा रेप करूँगा तो फिर वही गियर शिफ्ट वाला जो मैंने आपको बताया पंगा होगा। अब एकदम खड़ी चढ़ाई है देखो आगे,
और अब ये दूसरे पे है, दूसरे पे है, दूसरे पे है, दूसरे पे है। एकदम खड़ी चढ़ाई और यू टर्न साथ में। ओ भाई साहब, बिल्कुल पहाड़ों में आ गई। देखो आप, मैं आगे देखता हूँ, आप पहाड़ देखो। बहुत ज़्यादा ना आवाज़ करने लग गया अब इंजन, जब से पहाड़ों पे मैं आया हूँ ना। वैसे तो 3 सिलेंडर होने की वजह से आवाज़ ऑलरेडी करता ही है, बट अब यहाँ इसका जोर ज़्यादा लग रहा है तो बहुत ग्रंटी हो गया, इंजन की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है अब। माइलेज देखो आप ज़रा एक बार, 15 पॉइंट कुछ हो गई है, कहाँ 19 की थी जब हम प्लेन्स पे चल रहे थे। पहाड़ों पे तो एकदम काफ़ी डाउन होगी माइलेज। मेरे को मतलब इतनी उम्मीद नहीं थी यार, इतनी कम हो जाएगी एकदम से। देखो ये एक फ़ायदा है ऑटोमेटिक गाड़ी का। AMT को ऐसी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। अब आप देखो, सिर्फ एक पैर मेरा यूज़ हो रहा है रेस देने के लिए, और एक हाथ यूज़ हो रहा है सिर्फ स्टीयरिंग को एडजस्ट करने के लिए, राइट और लेफ्ट करने के लिए। उसके अलावा कुछ नहीं करना मेरे को। मैं इजीली बैठा हूँ और आपके साथ सब कुछ शेयर कर रहा हूँ। अब ये आ गई अगेन हाइट। मैं आपको यहाँ से एक बार दिखा देता हूँ रुक के कि हमने जाना कहाँ है। वो देखो वहाँ पे प्रॉपर हाइट दिख रही होगी आपको, प्रॉपर वो वहाँ तक। और जूम करता हूँ, वो देखो वाइट हाइट, बिल्कुल पहाड़ के ऊपर ही जाना है समझ लो हमने। अब मैं रुक के चलाऊँ, तो थोड़ा सा दिक्कत हुई इसको चलने में। एक चीज़ अब और इसमें देखेंगे, मैं इसको अगेन एकदम खड़ी सी चढ़ाई आएगी ना, वहाँ पे रोकूंगा और रोक के फिर चलेंगे और फिर देखते हैं कि गाड़ी ये रोल बैक होती है या नहीं। तो हाइट वाला जो था हम सारा पार कर आए हैं, जितनी हमने चढ़ाई चढ़नी थी हमने सारी चढ़ ली है। अब हम जा रहे हैं जी पहाड़ से नीचे, और ये नीचे बिल्कुल नीचे ही नहीं आएगा, बीच में अप डाउन ऐसे चलेगा ये सारा रास्ता। अभी मैं पहले यहाँ पे रोक के देखता हूँ। मान लो मैंने रोक ली पहाड़ पे और मेरे को यहाँ से करनी है रिवर्स, तो रिवर्स यहाँ से होती है, कैसे होती है, आगे को जाती है गाड़ी या क्या होता है, अब देखते हैं। रिवर्स गियर मैंने इसका लगा दिया, आगे कर दिया। अब मैं इसको चलाता हूँ, देखते हैं कि पीछे को आगे को जाती है पहले कि नहीं जाती। अभी हमने रिवर्स करनी है, थोड़ी सी आगे को गई, हल्की सी। एक बार और ट्राई करते हैं। थोड़ी सी आगे को गई गाड़ी, सामने से शायद आपको पता ना लग रहा हो, साइड से आपको पता लगेगा। अब मैं फिर से रिवर्स करूंगा, थोड़ी सी आगे जो है गाड़ी जाती है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। जो लोगों के माइंड में डाउट होता है कि भाई हाइट पे जा रहे हैं, ब्रेक लगेगी, रिवर्स जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ नहीं है। और अब प्लेन्स में जिस तरह से जा रही है गाड़ी, प्लेन में तो मैं बता रहा हूँ कि आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि आप AMT कार यूज़ कर रहे हो। बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और इजीली चल रही है। इंजन वॉइस भी कम हो गई है और इजी है बिल्कुल। पहले जो बहुत ज़्यादा ग्रंटी हो गया था हाइट पे जाते हुए, अब इंजन की आवाज़ हो गई बिल्कुल कम। और बहुत मतलब गियर शिफ्टिंग का तो पता भी नहीं लग रहा कि गियर शिफ्ट हो रहा है। डाउनहिल में बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा कि गियर कब बढ़ रहे हैं या कब कम हो रहे हैं। कम होने का भी बिल्कुल पता नहीं लग रहा और बढ़ने का भी बिल्कुल पता नहीं लग रहा, बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा। थोड़ा थोड़ा पहले मेरे को लग रहा था, अब तो जैसे और थोड़े सा नीचाई आने लगी है तो बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा कि कब गाड़ी के जो है गियर बदल रहे हैं, कब कम हो रहे हैं, कब ज़्यादा हो रहे हैं। आपको सिर्फ अपना स्टीयरिंग पे ध्यान रखना है और सामने सड़क पे ध्यान रखना है। रेस भी इतनी ज़्यादा दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही क्योंकि पूरा डाउनहिल है कंप्लीट। गाइस आगे बिल्कुल खड़ी चढ़ाई आ रही है, वहाँ पे मैं इसको रोकूंगा और रोक के फिर चलेंगे। फिर देखते हैं कि भाई गाड़ी रोल बैक होती है या नहीं। साथ में थोड़ा सा कर्व भी है, क्लियर हो जाएगा। मान लो सामने से कोई गाड़ी आ गई और मैंने रोक दी फॉर एग्जांपल। अब हम देखते हैं कितनी वापस जाती है गाड़ी। गई, वापस गई, हाँ अब चल पड़ी। फिर से रोकता हूँ इसको, रोल बैक हो रही है रोल बैक। तो
रोल बैक का ऐसा है कि 1 सेकंड के लिए जो है रोल बैक होगी, उसके बाद ये रोल बैक नहीं होगी, फिर ये आगे को चलेगी। अगर कोई बिल्कुल आपके साथ पीछे से कार चिपका के चल रहा है ना, तो हो सकता है कि पीछे वाली गाड़ी में लग भी जाए, अगर बिल्कुल कोई चिपका के चल रहा है। अगर गैप है बीच में तो फिर कोई इतना इशू नहीं है। बिल्कुल चिपका के तो वैसे नहीं चलानी चाहिए, कोई चला रहा तो वो खुद ही गलत है। ऑल इन ऑल किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। देखो कंटिन्यूसली मैं इसको ऑटो गियर पे चला रहा हूँ, मैंने इसको मैनुअल पे नहीं किया, एक बार भी नहीं किया। इतनी स्टीप हाइट आ गई थी एकदम से खड़ी, जहाँ मैंने आपको दिखाया यू टर्न था और एकदम खड़ी हाइट थी। मैंने पहले भी आपको बताया था कमेंट्स में कि भाई जब बिल्कुल एकदम शार्प टर्न आएगा और हाइट आएगी, वहां पे जो है ये गियर बॉक्स थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज क्या रादर, बिल्कुल दूसरे से तीसरे से दूसरा, दूसरे से पहला एकदम फटाफट गियर चेंज होते हैं, तो ऐसे लगता है कि पता नहीं कंफ्यूजन हो गया इंजन को कि भाई गियर बॉक्स को भी मैं क्या करूं। बट उसके अलावा कहीं पे भी कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी फ्लो में गाड़ी चल रही है ना, 10-15 की स्पीड पे भी चल रही है, तो गियर शिफ्ट इजीली हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। अनटिल और अनलेस बिल्कुल शार्प टर्न और एकदम स्टीप चढ़ाई एकदम आ जाए साथ में दोनों चीजें, तो जो है ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं, आप बेझिझक होके इसको ले सकते हो माउंटेन यूज के लिए, हिल यूज के लिए। अब सवाल रहेगा सिर्फ माइलेज का, क्योंकि अब जो खाली पहाड़ों की जो मैं माइलेज देख रहा हूँ हिल्स की, 10 किलोमीटर के करीब हमने इसमें डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया और 11 की एवरेज आ रही है, 11.2। और इसमें भी जो मैंने आपको फ्यूल इकोनॉमी वाला जो हमने एक माइलेज टेस्ट हमने इसका किया था, वीडियो आपके साथ शेयर करी, तो मैंने आपको बताया था कि इसकी जो मीटर है, मीटर में और एक्चुअल माइलेज में कुछ फर्क है। तो एक्चुअल क्या माइलेज देती है खाली पहाड़ों पे अगर आप रह रहे हो, तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी जब मैं गाड़ी रोकूंगा हिल से जब हम नीचे आएंगे तो मैं आपको कैलकुलेट करके बता दूंगा कि पहाड़ों पे इसने कितनी माइलेज दी। लगभग जितनी हमने हाइट चढ़ी है लगभग उतने ही हम उतर भी रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि ज़्यादा ढलान इसमें थी या बहुत ज़्यादा सारी चढ़ाई थी। तो एक एग्जैक्ट आइडिया सा अपने को हो जाएगा कि भाई हिल्स में रहने वालों के लिए किस तरह की माइलेज कार देती है। तो हिली एरिया अपना लगभग हो गया ख़त्म और अब हम लगभग नीचे आ गए हैं, हाईवे आने वाला है। और माइलेज जो हिल्स की ऊपर चढ़ते हुए हमारी 10 के आसपास आ गई थी, अब वो आ गई है माइलेज आपकी 15.6 पे। क्योंकि जब हम चढ़ रहे थे ना, वो बहुत खड़ी चढ़ान थी, बिल्कुल खड़ा हिल था, एकदम स्टीप एसेंट था उसमें। अभी 15.6 15.7 हो गई है जैसे जैसे गाड़ी हमारी और नीचे जा रही है। बाकी फाइनल नीचे जाके देखते हैं क्या माइलेज निकल के आती है पहाड़ों की और प्लेन्स प्लस हिल्स दोनों मिला के क्या हमारी फ्यूल इकोनॉमी निकल के आती है। तो फाइनली हम नीचे आ गए हैं और सामने आ गया हाईवे। आप देख रहे हैं गाड़ियाँ जा रही हैं आ रही हैं। अब साइड पे लगाते हैं गाड़ी और देखते हैं कि हमारी गाड़ी ने क्या माइलेज दी। तो हम नीचे आ गए हैं पहाड़ों से, हिल से और हाईवे के साइड पे खड़े हैं और अब आपको दिखाता हूँ माइलेज। टोटल जो हमारी जर्नी होगी वो 48.7 किलोमीटर्स की होगी, जिसमें प्लेन्स भी हैं, हिल्स भी हैं, सब कुछ है। हम ऊपर नीचे जाके आ चुके हैं और इसकी हमारी माइलेज निकल के आई है 17.6। और मैंने आपको बताया था जब हमने माइलेज टेस्ट किया था कि उसमें 1.6 का इसमें फ़र्क है मीटर में और जो एक्चुअल माइलेज है। तो उस हिसाब से हमारी जो है हाईवे मतलब प्लेन्स, हाईवे और प्लस माउंटेन्स हमारी माइलेज निकल के आई है 16 की। और अगर हम बात करें खाली हिल्स की, तो हिल्स में भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आया, 17 दिखा रहा है और 17 में से आप 1.6 लेस कर दो तो हो गया 15.4। लगभग 15.5 की इसने एवरेज दी। जब हम चढ़ रहे थे बिल्कुल स्टीप हमारी जो एसेंट थी, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई थी, तब वहाँ पे हमारी एवरेज हो गई थी 10 के आसपास। बट जैसे हम नीचे आए तो फिर हमारी ये माइलेज बढ़ के हो गई ज़्यादा, भी चलते चलते 16.9 होगी क्योंकि मैं एसी लगा के खड़ा हूँ। और हाँ, ये हमारी माइलेज एसी में है क्योंकि लगातार ये जो है एसी चलता रहे, एसी मैंने एक बार भी गाड़ी के बीच में बंद नहीं किया है, तो ये माइलेज हमारी निकल के आई है। तो गाइस फिलहाल जर्नी होगी अपनी पूरी। मैंने पहाड़ों पे आपको चला के दिखा दिया कैसा इसका गियर बॉक्स है, कैसा इसका इंजन है, कैसी इसकी परफॉर्मेंस है। तो कभी भी मेरे को बीच में ये मैनुअल पे नहीं करनी पड़ी, ऑटोमेटिक पे ही मैंने चलाई। सिर्फ जहाँ पे एकदम शार्प यू टर्न और चढ़ाई एकदम से एक साथ आ रही थी, वहाँ पे थोड़ा सा गियर बॉक्स कंफ्यूज हो जाता है, वहाँ बहुत ज़्यादा लैग एकदम से महसूस होता है आपको गियर चेंज में और पावर की बहुत ज़्यादा कमी महसूस होती है।
उसके अलावा एकदम परफेक्ट रहा। आप ऑटोमेटिक पे इसको चला सकते हो, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर जाते हुए आपको गियर चेंज बहुत प्रोमिनेंटली आपको पता लगेगा कि गियर चेंज हो रहा है, बट आप जब नीचे आएंगे तो आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि इसके गियर चेंज हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जितनी आपकी क्वेरीज थी या जो डाउट्स थे आपके इसके पहाड़ों को लेके, हिल्स की परफॉर्मेंस को लेके, मेरे को लगता है शायद मैंने यहाँ क्लियर कर दिए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा ही इंटरेस्टिंग कंटेंट आपके लिए लाने की कोशिश करते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।